नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जहां जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार से पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे। अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पे भी गए थे, लंबी मुलाकात चली थी। पर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक है, पर बैठक से पहले ललन सिंह का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि अब अध्यक्ष पद नीतीश कुमार संभाल सकते हैं। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या वाकई में ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया? देखिए, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पंछी को उतना ही उड़ना चाहिए कि शाम ढलते ढलते वो वापस अपने घोंसले में आ जाए। ज़्यादा लंबी उड़ान होता ये है कि सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा छाता है तो वो कहीं का नहीं रहता। ललन सिंह के साथ वही हुआ है। खबर ये है कि उन्होंने फॉर्मली चिट्ठी लिखकर उन्होंने कह दिया है कि वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन ये तो उनको देना ही था, क्योंकि मसला इस तरीके से बन गया कि इनको तो जाना ही था। ये व्यक्ति नीतीश कुमार के जितने भी पुराने सहयोगी कह लें, कॉन्फिडेंट कह दें, जिन पे सबसे ज्यादा नीतीश भरोसा किया करते थे, एक एक करके इसको निकाला। ललन सिंह ने उस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर ये हावी हुआ करते थे कि इनके फैसले के ऊपर ये इस तरीके से माहौल बनाते थे, साजिश करते थे कि बड़े बड़े लीडर्स जो है वो उनको जेडीयू छोड़ना पड़ा। अभी इनकी बारी क्यों आ गई? ये नहीं कि ललन सिंह नाराज है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार का विश्वास इस व्यक्ति के ऊपर से उठ गया, क्योंकि नीतीश कुमार को अब ये लग रहा है कि ये व्यक्ति जेडीयू का तो अध्यक्ष सिर्फ नाम के लिए है, ये आरजेडी के लिए बैटिंग कर रहा है, उसके लिए दलाली कर रहा है और लोगों को ये कन्विंस कर रहा है कि 2025 के बाद से ये जेडीयू तो रहेगा नहीं, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। और इसलिए ये अपने गैंग के साथ जेडीयू को आरजेडी में मर्ज करने की राजनीति और रणनीति पे ये काम कर रहे थे। इन्हीं की वजह से नीतीश कुमार ने ये आत्मघाती फैसला लिया कि बीजेपी से रिश्ता तोड़ के वो आरजेडी में गए। अब होता क्या है, झूठ की एक आदत है, साजिश की एक आदत है, प्रपंच उसकी भी एक आदत है कि कुछ समय के बाद वो सब कुछ अपने आप सामने आ जाता है, बचता कोई नहीं है। अभी मीटिंग होने वाली है 29 तारीख को, और पहले से ही नीतीश बाबू भी तो बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई और ये खबर आ गई कि नया अध्यक्ष मिलेगा, तो वो हटाए उससे पहले इस्तीफा दे दिया। अब मैं आऊंगा भाई आगे कौन बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा, लेकिन ये परिस्थिति आई तो आई क्यों? देखिए, आरजेडी वहां की सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन के अंदर में, लेकिन उनके साथ जितनी भी पार्टियां हैं, नीतीश कुमार हो, ये सारे लोग हों, ये सब के सब आरजेडी के खिलाफ ही लामबंद होकर के ये लोग अपना पॉलिटिक्स को जो है इन लोगों ने चमकाया है। अब महागठबंधन बन गया। करार शायद ये हुआ था कि लालू यादव जो है इनको आगे बढ़ाएंगे, कन्वेनर बनाएंगे, मुख्य प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, वो हो नहीं पाया। नीतीश बाबू का पूरा प्लान ही चौपट हो गया। और ये प्लान कब आगे आपको लेकर के जाना, होता क्या है कि नेताओं के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच बीच में जो है सपना दिखाते रहते हैं। कभी पीके सपना दिखा देता है, तो कभी कुछ दिल्ली से पत्रकार जाते हैं वो सपना दिखा देते हैं। और इस बार इन लोगों ने नीतीश कुमार को सपना दिखा दिया कि भाई प्रधानमंत्री बन जाना है।
अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तो बीजेपी में तो प्रधानमंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो विपक्ष का चेहरा अभी तो इस बार हार रहा है। ये बीजेपी जो है वो हार रही है ये चुनाव। मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप बनेंगे। तो नीतीश बाबू आनो देखा ताओ, वो लालू यादव के घर चले गए पैदल चलते हुए इनके कहने पे। और उसके बाद ये तय किया गया, जो खबर है कि भाई आप देश संभालेंगे और लालू का जो लाडला है वो बिहार संभालेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाई ऐसे कोई मैंने पता नहीं क्या कोई मैंने टोला मोहल्ला में कोई खेल चल रहा है? देश की राजनीति है। अब हुआ ये कि लालू यादव तो उधर गए नहीं। अब दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से हमारे सारे ऑप्शंस बंद हो गए, क्योंकि बीजेपी वालों ने कह दिया भाई दरवाजा बंद है। बीच में कुछ निगोशिएशंस भी हुए थे, लेकिन इनके बयान ऐसे आ जाते थे। बयान तो ये तोड़वाने वाले थे। और बीजेपी की तरफ से भी बहुत ही अभी हाल में ही अमित शाह से कुछ सांसदों ने पूछा कि नीतीश बाबू का वापस चांसेस है क्या, तो उन्होंने कहा क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? नाम मना नहीं हो रहा है, लेकिन जो खबर है कि शर्त यही है कि बीजेपी में नीतीश कुमार आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, जेडीयू का डिप्टी सीएम दो होगा। ये अगर आप कर सकते हो तब तो हम आ सकते हैं, अदरवाइज मुख्यमंत्री के आपको मुख्यमंत्री बना करके हम गठबंधन में आ जाएं, ये पॉसिबल अब नहीं है। तो अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि भाई किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अभी जेडीयू के अंदर 3 अलग अलग धारा है, 3 अलग। पहला ये ललन सिंह एंड हिज गैंग जो ये कह रहा है कि अब जेडीयू को मिला देना चाहिए आरजेडी से, तो इनको मालूम है कि इनकी राजनीति अब एक्सपोज हो चुकी है। जेडीयू के अंदर जो है वो अविश्वास पैदा करना कि नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी, तो अगर हम लोगों को सर्वाइव करना है तो आरजेडी के साथ सर्वाइव करना है। एक वो धरा है। दूसरा जिसमें ज्यादातर सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो थ्रू आउट लालू यादव के खिलाफ खड़े होकर के हम लोगों ने राजनीति की, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम वापस बीजेपी के साथ चले जाते हैं। और तीसरा जो नीतीश कुमार के भी अभी बचे हुए खासम खास लोग हैं, जैसे अशोक चौधरी वगैरह हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब नीतीश कुमार को इंडिपेंडेंटली अपना जो है स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जेडीयू खत्म नहीं होगी, जेडीयू को फिर से खड़ा हम कर सकते हैं जब तक नीतीश बाबू हैं। तो ये 3 अलग अलग कोर्स, अलग अलग थॉट प्रोसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आरजेडी के साथ मिल जाओ। नीतीश कुमार ये काम नहीं करना चाहते और इसीलिए ये एक्सपोज हो गए। लेकिन 29 तारीख को बैठक होनी है जेडीयू कार्यकारिणी की, उसके पहले ये फैसला क्यों लिया? इसलिए लिया गया कि इनको मालूम चल गया कि भाई इनको हटाया जाएगा। खुद से आगे बढ़ के इन्होंने खुद कह दिया कि भाई ठीक है हम जो है इस्तीफा दे रहे हैं। अब बात नए अध्यक्ष की करें तो खबरें तो यही है कि नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, पर क्या लगता है किसे ये जिम्मेदारी? आपकी बात बिल्कुल सही है। कई अखबार वाले जो है वो लिख रहे हैं कि वो अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जो कुछ एक और खबर जो जेडीयू के अंदर खाने से आ रही है कि शायद वो अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन उस सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ललन सिंह थोड़ा ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि उस तरह के पंछी बन गए थे जो ज्यादा ऊंची उड़ान ले रहे थे, सीधे प्रधानमंत्री और पता नहीं क्या क्या बयानबाजी करते। इसके बयानों की वजह से रिश्ते खराब हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में। वाद विवाद अगर सही सभ्य सौम्य तरीके से होता तो रास्ता खुला भी होता। आप प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री अमित शाह जी को आप जो है तुम तड़ाक करोगे तो ये तो अब वो बीजेपी नहीं है। अब देखिए एक दिन पहले उन्होंने सिग्नल दे दिया कि अटल जी से तो बहुत बढ़िया रिश्ता था, ये था वो था। एक बार और नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई हम लोगों का अलग हुए हैं लेकिन दिल तो अपना मिला ही हुआ है, हम लोग तो एक ही लोग हैं, पुराने दोस्त हैं। इस तरह की बातें जो वो सिग्नल दे रहे थे बीजेपी को, तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार वो अब ये रियलाइज कर चुके हैं कि जेडीयू आरजेडी के साथ जाना ये बहुत बड़ी गलती हो गई और इस वजह से, इस व्यक्ति की वजह से हुई है, तो इसको हटाना है। तो हटाने के बाद क्या होगा? 2 ऑप्शन है। एक बात जो आप कह रही हैं कि तमाम चैनलों में, अखबारों में ये आ रहा है कि नीतीश कुमार खुद सुप्रीमो बनेंगे, लेकिन
जो अंदर खाने की खबर है वो ये कह रहा है कि नीतीश बाबू अभी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, इनको रिप्लेस करके अशोक चौधरी को वो जेडीयू का अध्यक्ष बनाने वाले हैं। अशोक चौधरी उनके अभी बहुत ही खासम खास हैं, लेकिन बड़ा दिक्कत होता है नीतीश कुमार का जो खासम खास होता है। पहले आरसीपी सिंह थे, उनको बाहर कर दिया, किस तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बाहर किया, और वही ललन सिंह के साथ हो रहा है। तो ललन सिंह न घर के रहे न घाट के रहे, अब इनके पास बस एक ही ऑप्शन बच रहा है कि जो काम ये पर्दे के पीछे से कर रहे थे, अब पर्दे के सामने आकर के इनको आरजेडी, कहाँ ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इंडिपेंडेंटली बयानबाजी करते थे, इंडिपेंडेंटली अपनी बातें रखते थे। अब राजनीति का चक्र ऐसा चला है कि इनको लालू परिवार की चमचागिरी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और खबरें हैं कि अशोक चौधरी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इस बात पे मुहर, इस बात पे फैसला जो 29 तारीख को दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।